इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत की आबादी बढ़ चुकी, हाई कोर्ट ने भी आबादी में इजाफे को तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर फैसला जारी किया। माजी में भी शेड्यूल जारी होने के बाद भी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हुकूक से महरूम नहीं रख सकता। सरकारी वकील इश्तर औसाफ के दलाइल। पीटीआई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन से 3 रोज़ कबल कैसे शेड्यूल में रद्दोबदल किया जा सकता है। वफाक ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बगैर यूसीस की तादाद में तब्दीली कर दी। हुकूमत ने कमीशन को एक पेचीदा सूरत हाल में डाल दिया है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बरवक्त कराने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। पार्लियामेंट को लिखेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त मुकम्मल होने चाहिए। खदशा है हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल ना कर दे। आइन के आर्टिकल 148 में लिखा है कि लोकल कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं। अब वो कानून ही बदल दिया जाए तो फिर क्या किया जाए। मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कर दिया गया। हमारे पास तो उनके कागजात नामजदगी भी नहीं। क्या पता कल फिर यूनियन काउंसिल की तादाद कम कर दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन का फैसला रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। पहले यूसिस की तादाद 50 से 101 करने पर इलेक्शन मुलतवी हुए। अभी 11 दिन पहले हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की तादाद 101 से 125 कर दी। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान कर चुका। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। पीटीआई वकील का मौक़िफ़। कभी हाँ कभी ना। कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार। एक बार फिर स्पीकर के सामने पेश होने से इनकार। पीटीआई के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ गैर मुल्की दौरे पर हैं। दूसरी जानिब स्पीकर ऑफिस का कहना है कि राजा परवेज अशरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए लाड़काना में मौजूद हैं। वो आज रात वापस आ जाएंगे। इमरान खान ने पीटीआई अरकान असम्बली का अहम इजलास कल वफाकी दारुल हुकूमत में तलब कर रखा है। असम्बली की तहलील और कौमी असम्बली से इस्तीफों की तस्दीक पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा डबल गेम करते नजर आ रहे हैं। कायद तो यह है कि 24 नवंबर तक ये सहूलतकारी इमरान खान के साथ होती रही। इमरान खान ने जनरल बाजवा पर डबल गेम करने का इल्जाम लगाया। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ कहते हैं कि पाकिस्तान डुबोने वाले किरदारों को बेनकाब करना चाहिए। एक नई ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादतियां करने का एतराफ करना होगा। पीडीएम करप्शन के समंदर में डूबकर भी प्यासी नाअहलों ने पाकिस्तान को फिर से कशकोल उठाने वाला मुल्क बना दिया। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। शेख रशीद ने कहा IMF के साथ डेडलॉक मुल्क तकनीकी तौर पर दिवालिया हो चुका। ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब रह गए। पीडीएम को इलेक्शन में वोट नहीं कुछ और पड़ेंगे। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट का दूसरा रोज कौमी टीम 448 रन बनाकर आउट। कप्तान बाबर आजम 161 रन बनाकर नुमाया रहे। आगा सलमान ने 103 रन बनाए। 4 साल बाद स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले सरफराज अहमद ने 86 रन की इनिंग्स खेली। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने 3 विकेटें हासिल की। कीवीज की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। नेफ्रा ने बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नवंबर के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफा किया गया कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा।
डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। इब्तदाई तौर पर यौमिया 39.12 मिलियन MMCFD गैस हासिल होगी। यौमिया 1840 बैरल तेल भी हासिल किया जा सकेगा। सियासी ड्रामों के अदाकार शहबाज शरीफ साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और एक ड्रामे की अक्सबंदी करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ झूठे किस्म के तरक्याती मनसूबों के फीते काटे। वज़ीर-ए-आज़म ने कल दियाई खान में शोबाजियां दिखाई, किसी नए मंसूबे का ऐलान नहीं किया। बैरिस्टर सैफ की तनकीद। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करदा 10 अरब रुपए से एक पाई नहीं मिली। विफाक के ज़िम्मे कुल 190 अरब रुपए वाजिब उल अदा हैं। जालसाजी के जरिए सरकारी राजी पर कब्जा, इल्जामात साबित होने पर नून लीग के रुकने कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार। लीगी MNA ने मिली भगत से 157 एकड़ से जायद राजी पर कब्जा कर रखा है। 27 दिसंबर अवाम की महबूब रहनुमा की शहादत का नाकाबिले फरामोश दिन। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को कौम से बिछड़े 15 बरस बीत गए। कत्ल का मुअम्मा ताहाल हल नहीं हो सका। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद किया गया। दिलखराश वाक़े में 18 अफराद जान से गए। बेनज़ीर भुट्टो के दिलेराना अंदाज़े सियासत और आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15 यौम शहादत मनाएंगे और मैं गरी खुदा बख्श में तकरीर करूँगा, जहाँ मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद करूँगा और जो वक्त के मसाइल ने ख़ारजा सतह पे, मुआशी सतह पे, दहशत गर्दी के हवाले से उन पर मैं बात करूँगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी आज गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। बिलावल भुट्टो मरकजी इज्तिमा से खिताब करेंगे। कहते हैं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ गैर मामूली जद्दोजहद की। आसिफ जरदारी ने कहा, बेनज़ीर शहीद के मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जद्दोजहद की रोशन अलामत हैं। गवादर हक दो तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। मुतादिद शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद। गुज़श्ता रोज से मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। कराची और गवादर के दरमियान कोस्टल हाईवे भी मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। बच्चों के लिए खुशखबरी, अब तालीमी इदारे 2 जनवरी के बजाय 9 जनवरी को खुलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को छुट्टियों का नोटिफिकेशन पेश करने की हिदायत। थिएटर्स को भी रात 11:30 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। DG PDM को आइंदा समात पर तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मुख्तलिफ मकामात पर बंद मोटरवेज बंद रखी गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें मनसूख। ट्रेन ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार। लाहौर में मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। लह में पारा -13, स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। शिमाल और मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में मौके पर इख्तियार किया गया। गवर्नर वज़ीर आला को बगैर किसी वजह के एतमाद के वोट का नहीं कह सकते। एतमाद के वोट के लिए 3 से 7 रोज दरकार होते हैं। सदर और वज़ीर आज़म गवर्नर बलीगुर रहमान को ओहदे से हटाने की हिदायत दें। वज़ीर आला सिंध खौफजदा हैं, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात पर शबखून मारने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अवाम को पता चल चुका, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लोगों को खरीदने की कोशिश की।
जोर अमेरिकी करेंसी आउट ऑफ कंट्रोल। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा होकर 226 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 40,143 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अशिया खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। करेले 150, प्याज 220, लहसुन और अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 450 से तजावुज कर गई। अंडों की भी ट्रिपल सेंचुरी। महंगाई से कब मिलेगी निजात, शहरियों का सवाल। लाहौर में चक्की आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। कीमत 5 रुपए किलो बढ़ा दी गई। आटा 140 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गंदम की फी मन कीमत भी 4,300 रुपए हो गई। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी। रिफॉर्म्स के लिए नया आईजी मुतहर्रिक। आमिर जुल्फिकार का सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद जोगर को पुलिस की असर-ए-नौ तंजीम साजी का हुक्म। आरपीओ सरगोदा को एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बनाने की हिदायत। जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी बेपनाह वसाइल। 150 अरब के फंड्स, कीमती गाड़ियां और भारी नफरी सब बेसुध। रवा साल भी लाहौर पुलिस जराइम पेश अफराद को नकेल न डाल सकी। कत्ल, डकैती, अगवा और दीगर वारदातों के 2,58,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। 2021 में लाहौर में 1,77,535 मुकदमा दर्ज हुए थे। साल 2022 इस्लामाबाद के शहरियों पर खासा भारी रहा। 162 अफराद को कत्ल किया गया। डकैती की 38, राजधानी चोरी, मोबाइल फोन छीनने की 5,609 वारदातें हुईं। शहरी अरबों रुपए, 644 गाड़ियों, 3,166 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 90 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। 806 शिद्दत पसंदों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में 120 पुलिस अफसरान और एहलकार शहीद हुए। अगवा बराए तावान के 62, भत्ताखोरी पर 178 मुल्जिमान पकड़े गए। पेशावर में नॉर्दर्न बाईपास पुलिस की कार्रवाई। जदीद असले से भरी गाड़ी पकड़ ली। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। क्लाशनकोफ समेत मुख्तलिफ नौयत की 59 बंदूकें और राइफल बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहा दरिया आदमखेल से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान बम साइक्लोन ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 55 हो गई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हज़ारों परवाजें मनसूख। शहर के शहर तारीकी में डूब गए। लाखों शहरी बिजली से महरूम। अमेरिकी रियासत मोंटाना में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कनाडा और जापान में भी बर्फ का तूफान कयामत ढाने लगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के 40 करोड़ सार्फिन का डेटा चोरी हो गया। नाम, ईमेल आईडी, फॉलोअर्स की तादाद, फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, पासवर्ड, पैगामात शामिल। हैकर ने डेटा डार्क वेब पर डालकर फरोख्त करने की धमकी दे दी।